खैर साहब, 30 अप्रैल की तारीख आ चुकी है। पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि अब इंतखाबात ही की तरफ जाना चाहिए बजाय इसके कि कोई भी डिले हो, कोई और बात हो? शहजाद साहब, हमारी पहले से पूरी कोशिश थी कि ये जो असम्बलियां हैं ये अपनी मुद्दत पूरी करें। जिस तरह पिछली असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की, तो हमारे मुल्क में एक डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन की या असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने का एक रिवाज शुरू हुआ था। ये भी डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन का एक बड़ा जरिया है। हमारी पूरी कोशिश और काविश के बावजूद खान साहब ने कभी इस्तीफे दिए, कभी असम्बलियां तोड़ी। हम कोशिश में रहे कि वो असम्बलियां तोड़ने में कामयाब ना हो सके। उसके लिए आपके इल्म में है, सारी कौम जानती है कि एक वक्त वो भी आया कि हम भी इस बात पे कायल हुए और मुस्लिम लीग को भी इस बात पे कायल कर लिया कि इवन चौधरी परवेज इलाही साहब को हम चीफ मिनिस्टर कबूल कर लेते हैं, लेकिन असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। हम उसमें कामयाब नहीं हुए और अब असम्बलियों की मुद्दत इंतखाब की है। उसके ऊपर आइन के तकाजों के तहत मेरा तो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा कि आइन के तकाजों के तहत बिल्कुल चलना चाहिए, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इंतखाब ही रास्ता है। सदर पाकिस्तान का ना पहले ये इस्तेहकाक हम तस्लीम करते थे, ना आज ये इस्तेहकाक तस्लीम करते हैं, लेकिन उनके इस्तेहकाक को अगर इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर लिया और इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है तो बिल्कुल इलेक्शन की तरफ जाएंगे और हम अपनी तैयारी करेंगे। तो खैर साहब, क्या ज्यादा बेहतर नहीं है कि फिर वफाक के इलेक्शन भी फिर सूबों में साथ ही हो जाएं? शाहजेब साहब, ये बेहतर होता कि एक ही साथ होता और हमें 2 महीने 3 महीने पहले इलेक्शन करा देने में कोई हर्ज ना होता अगर इमरान खान उस वक्त हमारी बात मान लेते। उन्होंने पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को हाईजैक करके जो अनसर्टेनिटी क्रिएट की है, इसको वो अपने लिए एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक तरफ इदारा जाती लड़ाई है, कभी वो फौज के साबिक सरबराह से, कभी मौजूदा सरबराह से, कभी इलेक्शन कमीशन से, कभी अदालतों से। आजकल तो खैर अदालतों से अगर नहीं, लेकिन पार्लिमान से, सियासी जमातों से। इस तसादुम में वो अपनी पॉलिटिक्स की ग्राउंड पैदा करना चाहते हैं या उसको ऊंचा करना चाहते हैं। उनके मुतालबे के तौर पे ये बात नहीं मानी जा सकती। हमारी दानिश में ये इलेक्शन मौजूदा इस अर्ली इलेक्शन होना मुनासिब नहीं है, लेकिन अब क्योंकि एक तकाजा है लिहाजा इसमें हिस्सा भी लेंगे और पूरे जोर से लेंगे और खान साहब को बिल्कुल हम बहुत आला इंशाल्लाह फाइट करेंगे। लेकिन हमारी दानिश में ये इलेक्शन का मुनासिब वक्त नहीं है और बाकी इलेक्शन अपने मुद्दत पे होना चाहिए। हम इसके लिए कायल नहीं है। वैसे अगर पंजाब में इमरान खान साहब जीत जाते हैं तो उसके बाद मरकज में आप लोग उन्हें कैसे हरा पाएंगे? एक हवा चल जाएगी फिर तो फिर आप लोगों को क्या फ़ायदा होना है इस सारे के सारे सिनेरियो में? जब इन्फ्लेशन भी ज़्यादा, पंजाब में भी उनकी हुकूमत, तो बेहतर नहीं है कि मुल्क में फिर इस्तेहकाम तो नहीं आएगा कि एक ही साथ इलेक्शन हो जाए? शाहजेब साहब, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं कि इस वक्त सिर्फ इलेक्शन खेलना काफ़ी नहीं है। हमने कुछ मुश्किल तरीन फैसले किए हैं और इस वक्त भी हम नेगोशिएशन में हैं। आज के जो हालात हैं, मौजूदा पॉलिटिकल जो सब इत्तेहादी हुकूमत है, उसके लिए चीज़ें संभालनी मुश्किल हो रही हैं और इतना बड़ा दबाव है इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। और अगर हम इस वक्त में केयर टेकर गवर्नमेंट ले आते हैं, अनस्टेबिलिटी और बढ़ जाती है और पाकिस्तान जो आलमी इदारों के साथ ताउन कर रहा है और उनसे मुआवनत ले रहा है, अगर वो तातुल का शिकार होकर 3-4 महीने और डिले होती है तो हम खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। सिर्फ इसको एक नज़र से नहीं देखना चाहिए, उसका दूसरा एंगल भी हमारे सामने है और हम समझते हैं कि इस वक्त बिल्कुल मुनासिब नहीं। और अगर आप जीत गए तो खान साहब ने मानना नहीं है, ना तो वो पंजाब का आउटकम मानेंगे, ना ही फिर उसके तहत वफाक का इलेक्शन मानेंगे, तो मुल्क में इस्तेहकाम की तो कोई सूरत ही नहीं नजर आती अगर ये अलग अलग मामला होने जा रहा है। शाहजेब, अगर कोई अनलिमिटेड टाइम तक अपने नखरे दिखाएगा तो सियासत उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। कौम के सामने भी उसकी एक हद है, मीडिया भी उसको एक हद तक डार्लिंग समझ सकता है, उसके नखरे उठा सकता है। एक वक्त आएगा कि सारों सबको रियलिटी चेक देना पड़ेगा। इलेक्शन फेयर होने चाहिए, फेयर होंगे इंशाल्लाह। और खान साहब जीते या हम जीते, जो भी जीतेगा, कौम के सामने रिजल्ट होंगे, मीडिया सब कुछ देख रहा होगा। उसके बाद भी अगर किसी ने अनस्टेबल करना चाहा तो फिर मैं हमेशा कहा करता हूँ कि निज़ाम एक हद तक फ्लेक्सिबल होता एक इलास्टिक लिमिट आ जाती है, उससे बियॉन्ड एक तिनका भी फिर वक्त वो ले आता है कि सिस्टम आपको उठा के बाहर फेंक देता है। मगर साहब, अगर आप लोगों ने जब उन्हें उठा के वैसे बाहर फेंका और ज़ाहिर पार्लियामेंट के जरिए फेंका तो आपका उनकी इकोनॉमिक कारकर्दगी और महंगाई का बयानिया था, वो तो बयानिया अब उल्टा पड़ गया है। ज़ाहिर है बहुत बुरी कारकर्दगी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसहाक डार साहब ने जो दावे किए थे वो नहीं सही साबित हुए हैं, तो आप लोगों के पास क्या है इलेक्शन लड़ने के लिए?
शाहजेब, हमें हकायक कौम के सामने रखने चाहिए। ये बात दुरुस्त है कि हमारे दौर में बहुत महंगाई हुई, लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि सारी दुनिया में महंगाई हुई है? हमारे दौर में यकीनन पाकिस्तान में यूटिलिटीज के बहुत महंगी हुई है, लेकिन क्या ये दुरुस्त नहीं है कि सारी दुनिया में तेल, गैस, बिजली महंगी हो गई है? हमारे यहाँ मार्केट श्रिंक हुई है, तो क्या ये सारी दुनिया के अंदर ये फिनोमिना नहीं है? वो मुल्क जो तेल पैदा करने वाले हैं, वहां तेल की कीमतें कितनी गुना बढ़ गई हैं। तो हम कौम के सामने वो हकायक रखेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे गलत फैसलों की वजह से महंगी हुई है, और अगर कोई आलमी और लोकल हालात की वजह से ऐसी हुई है तो उसमें हमारी जगह जो भी बैठा होता क्या कमाल कर लेता। मतलब तो क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आप लोग फिर अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, मिलके लड़ेंगे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से? इसके बारे में अभी कुछ कहना मेरे लिए कबल अज़ वक्त होगा। मेरी जमात का इस पर कोई फैसला जो आएगा फिर मैं आपसे शेयर कर सकूंगा।